अरे भगवान, मैं बाज़ार की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। आज जब आप बाज़ार से घर वापस लौटिएगा तो मेरे लिए कान के झुमके लाना मत भूलिएगा। मुझे भी सोने के कान के झुमके पहनने हैं, ठीक है। भगवान, तुम क्या मजाक करती हो? तुम्हें तो पता है हमारे काम से हमारा घर ही चल जाता है, वो ही बड़ी बहुत बात है। मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके कहाँ से ला कर दूँ? मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है। जब मेरे खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे शादी ही क्यों की? बताओ, क्यों की शादी तुमने मुझसे? आज मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए, बस। आज अगर तुमने मुझे नहीं लाकर दिए तो मैं आज के आज मायके चली जाऊंगी। और आज अगर सोने के झुमके नहीं ला कर दिया तो सोना मुझसे नाराज़ हो जाएगी। बताओ। आम ले लो, आम ले लो, ताज़े ताज़े आम है, आम ले लो। ताज़े ताज़े आम है, आम ले लो, आम ले लो। आज तो ज़रा सी भी बिक्री नहीं हुई और सोना ने मुझसे सोने के झुमके मंगाए। मुझे नहीं लगता कि आज मैं कुछ उसके लिए कर सकता हूँ। ऐसा कह के वह जंगल की ओर चला जाता है और एक पानी के नदी के पास वो बैठ के अपने दुख को रोने लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो इतनी कमाई भी नहीं है और मेरी पत्नी मुझसे सोने के झुमके मंगा रही है। मैं कैसे उसे सोने के झुमके ला कर दूँ? मैं तो थोड़ा सा फलाहार हूँ। फल बेच के अपना पालन पोषण करता हूँ और साथ ही अपनी पत्नी का भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे डरो मत, मैं जल देवी हूँ। जो कोई भी नदी के किनारे आकर अपना दुख रोता है, मैं उसकी सहायता करने आती हूँ। कहो हरी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान दूंगी। कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी को कुछ दिनों से सोने के झुमके की जिद लगा रखी है। अगर वह मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है हरी, जो तुम चाहते हो वह सामान तुम्हारे फल के टोकरी में रख दिया गया है। तुम घर जाना तो वो टोकरी में से अपनी पत्नी को वह सोने के झुमके दे देना, वह खुश हो जाएगी। ठीक हरी, मैं अब चलती हूँ। इतना कह के जल देवी पानी में समा जाती है और हरी खुशी खुशी अपने घर जाता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी पत्नी झुमके देख के तो बहुत खुश हो जाएगी। सोना, देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके ले आया, जैसा कि तुमने कहा था। आ रही हूँ। सोने के झुमके ही लाए हो, कोई महल नहीं ले आए हो सोने का। पता है सोना, मैं ये झुमके कहाँ से लाया? जब मैं बाज़ार से थका हारा उदास नदी के पास बैठा था तो वहाँ से एक जल देवी निकली। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं जो मांगूंगा वह मुझे दे देंगी, और मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके मांग लिए। कैसा करा? अच्छा किया ना मैंने तुम्हारे लिए। कितने बड़े बेवकूफ़ हो आप, इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया। अरे भाग्यवान, तुमने सोने के झुमके की मांग करी थी तो मैं भी जलदेवी से सोने के झुमके ही की तो मांग करूँगा। कितने बेवकूफ़ हो आप, बुद्धि नाम की चीज़ है या नहीं? जल्दी से जाइए अभी और जाकर वह जल देवी से कहिए कि मुझे सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए। देखो सोना, इतना लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुमसे जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो शाम को मैं अपने मायके चली जाऊँगी, फिर बैठना आराम। और मैं
वापस भी नहीं आने वाली। फिर बैठना तुम आराम से इस झोपड़ी में। हरि अपनी पत्नी की कही हुई बात सुनकर जल देवी से पुनः वरदान मांगने आता है। गहने तो मैं दे सकती हूँ हरि, मगर इतने ढेर सारे गहने देखने के बाद तुम्हारी पत्नी का मन उससे भी नहीं भरेगा। तो क्या जल देवी, आप मुझे गहने नहीं देंगी? क्या मैं ये समझूं? नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, ये जादुई मटका दे रही हूँ। मतलब जल देवी, आप मुझे वह गहने नहीं देंगी? ये मटका तुम घर ले जाना और अपने रसोई घर में रख देना, और रात में जो भी मांगना हो उसे मांग लेना। सुबह होते ही वह मटका तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। तो तुम खुश होना और तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। जल देवी ने यह मटके से भरा खजाना दिया है और कहा है, जो भी कुछ इच्छा हो यह रात में मटके से बोल देना और सुबह वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। दोनों ने मटके से कुछ आभूषण की मांग करी और वह उसके बाद जाकर सो गए। रात बीती और सुबह हो गई। सोना ने रसोई घर में जाकर देखा कि आभूषण तो थे, लेकिन वह मटका वहाँ से गायब हो गया था। अरे सुनते हो, वह मटका गायब हो गया है। आभूषण तो है, लेकिन मटका लेकर आओ, मुझे मटका ही चाहिए। अरे भाग्यवान, जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया है। अब इतना लालच ना करो देवी, ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। उठो और जाओ, जल देवी से जाकर वो मटका मांग लो। मैं उसके बाद कभी भी जिद नहीं करूँगी। जाओ जल्दी। हरि नदी के पास जाकर जल देवी को पुकारने लगता है। कहो हरि, कैसे आना हुआ तुम्हारा मेरे पास? क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे? बोलो। जल देवी, आपने जो मुझे वह मटका दिया था, वह मटका फल देने के बाद गायब हो गया। मेरी पत्नी को वह मटका चाहिए। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी तो हो जाएगी, मगर याद रखना, सोना के जो मन में लालच है वह उसके चेहरे पे आ जाएगा। तुम घर जाओ। धन्यवाद जल देवी, मेरे ऊपर आपने इतना बड़ा उपकार किया। ठीक है, तुम घर जाओ, वह मटका तुम्हें घर पर ही मिल जाएगा। परेशान मत हो। अरे सोना, ये तुम्हारे चेहरे पे लाल धब्बे कैसे? क्या हुआ तुम्हें? बताओ, कोई दिक्कत हो गई है क्या तुम्हें? हरि को जल देवी की बात याद आई। सुनो, तुम जल देवी से कहो कि मेरा चेहरा ठीक कर दे। मैं कभी लालच नहीं करूँगी और मैं कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मांगूंगी, मैं वादा करती हूँ। दोनों पति पत्नी नदी के किनारे गए और हरि ने नदी में झांककर आवाज़ लगाई, जल देवी, जल देवी, आप कहाँ हैं जल देवी? मैंने तो आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, कृपया आप मेरे लिए तो आए। जल देवी, कहाँ हैं आप जल देवी? जल देवी। हरि की बात सुनकर जल देवी आ जाती है। तुम मुझे पहले सोना के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब सोना के लिए नहीं आऊँगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए पुकारा तो मैं यहाँ आ गई। मैंने तुम्हारी बात सुनी। जाओ घर और सोना का चेहरा ठीक हो जाएगा। तथास्तु। सोना जल देवी का आशीर्वाद लेती है और वह कसम खाती है कि वह कभी लालच नहीं करेगी।